गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम ने मुरादाबाद में डांडी यात्रा सम्मारक बनाकर महानगर की जनता को समर्पित किया। नगर निगम की ओर से गांधी जयंती पर बनाया गया सम्मारक का उद्घाटन आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह एवं भाजपा नेताओं के बीच किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नगर निगम द्वारा डांडी सम्मारक बनाया गया। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को आजाद करवाने के लिए बिगुल बजाया, ये उसका प्रतीक है। आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, उसी पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 1947 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, हमें स्वदेशी उत्पादों को जीवन में लाना है और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करनी है, तभी ये संकल्प साकार होगा। सरकार उसी पर काम कर रही है। तो वहीं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कैंपेन भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में डांडी यात्रा सम्मारक की तरह ही मुरादाबाद में ये सम्मारक बनाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सम्मारक बनवाया गया है। अभियान के रूप में लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। उस पर चलने का प्रयास किया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हीं आदर्शों को अपनाया। उनका जीवन हमारे लिए संदेश है। हम प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हीं आदर्शों को जो भगवान राम ने दिखाया, जो बाद में उन्हीं आदर्शों को अपनाया महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, अगर थोड़ा सा भी हम चल सके, संवेदना, सद्भावना, संभाव, सभी के साथ, सभी के दुखों के साथ खुद को जोड़ने की भावना और आवश्यकता पड़े तो त्याग के लिए तत्पर रहना, भगवान राम ने वो आदर्श दिखाया। और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जो यहाँ पे स्थानीय जनमानस उपस्थित है, आज एक ऐतिहासिक अवसर है कि जो दांडी मार्च की प्रतिमा दिल्ली में स्थापित है, उसी तर्ज पे और उसी की तरह हमने मुरादाबाद में भी स्वच्छता के लिए प्रेरणा देने के लिए दांडी मार्च की उस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया है। और इस कार्यक्रम को आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर सफल बनाया। खास तौर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मंडलायुक्त महोदय का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से यही अपील करता हूँ कि मुरादाबाद स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में 131वें स्थान से 10वें स्थान पर पिछले एक साल में आया है। इस साल हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, हम यही आपसे विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि हमारा साथ दें। हम देश में टॉप 3 में अपना जगह जरूर बना के दिखाएं। यात्रा का जो बनाया गया क्या है दांडी स्मारक? देखिए, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में चलाया जा रहा था, वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में 15 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती और 2 अक्टूबर की जयंती शामिल थी। उसी के समापन के दिन हमारी जो पहले से प्लानिंग थी, हम करीब 6 महीने से दांडी सत्याग्रह का जो मार्च करते हुए गांधी जी की वो प्रतिमा है, वो दिल्ली में लगी है। उसी की तरह पे हमने यहाँ मुरादाबाद में बनाने की कोशिश की थी और हमें खुशी है कि हमने हूबहू वही प्रतिकृति यहाँ बनवाई है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह रहा है कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हमें जो कूड़े की साइट्स है, जो जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा फेंका जाता है, उन जगहों पर हम सौंदर्यीकरण का कार्य करें और जनता को प्रेरणा दे सके कि सफाई को बढ़ावा मिले। उसी क्रम में हमने भव्य शिव दरबार का उद्घाटन कांवड़ यात्रा के पहले दिन किया था और उसी क्रम में हमने कांठ रोड पर, जहाँ पर ये CTU साइट हमारी थी, जहाँ पर लगातार कूड़ा फेंका जाता रहा था, वहाँ पर हमने दांडी सत्याग्रह स्मारक का निर्माण। आज मुरादाबाद के विकास के सोपान में एक और नई कड़ी जुड़ गई है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मुरादाबाद में ऐतिहासिक दांडी मार्च का आज वहां पर एक प्रतिबिंब एक तरीके से बनाया गया है। ये प्रेरणा देगा महानगर वासियों को, मुरादाबाद में आने वालों को, कि किस तरह गांधी जी ने दांडी नमक वाली जो यात्रा थी, उसको लेके पूरे भारत में एक संदेश दिया। परिणाम, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन जो ये खड़ा हुआ उससे हिल गई और परिणाम
15 अगस्त 47 को अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा भारत को और भारत आजाद हुआ। आज इसी परिकल्पना को साकार करते हुए मुरादाबाद के एंट्री पॉइंट पे उसका हमने दांडी यात्रा का आज हमने स्मारक बनवाया है और आज गांधी जी की 2 अक्टूबर को समर्पित किया है। साथ ही दिल्ली के बाद राष्ट्रपति भवन के पास जो बना उसका देश का दूसरा दांडी यात्रा। अब मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ पहला है दूसरा है, पर मैं ये इतना कहूंगा कि मुरादाबाद में दांडी स्मारक के तौर पे हमने स्थापित किया है और दिन प्रतिदिन मुरादाबाद में नए नए हमने विकास के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। और आज यहाँ पर कंपनी बाग में स्वर्गीय वीणा अग्रवाल स्मृति उपवन में हमने जो शाम को लोग आते हैं टहलने, उनको बार बार शिकायत रहती थी, आज हमने यहाँ जनपद ही नहीं डिवीजन में कहूंगा कि ये इस तरीके का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनवाया गया है जो लगभग 700 मीटर का है, जिस पर आदमी अब बिना ठोकर खाए और पूरी इसकी 60 फीट की चौड़ाई है ताकि 2 जने आमने सामने इस पे आ सके और दौड़ सके और भारत माता की जय। पिता महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती के अवसर पर मुरादाबाद नगर निगम एक दांडी यात्रा पर स्मारक बनाया है और वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी के देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने आंदोलन किए और आंदोलनों के सत्याग्रहों के माध्यम से जिस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजाया है, उसका एक प्रतीक है। आज देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी मार्ग पर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों या स्वदेशी से जुड़े विषय हों, हमारी सरकार उन पर काम कर रही है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें विदेशों पर, विदेशी वस्तुओं पर हमारी निर्भरता कम हो, इस प्रकार का प्रयास सरकार का है। और स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलता हुआ प्रदेश, बदलता हुआ देश, बदलता हुआ मुरादाबाद सबके सामने है। अगर हम निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को के जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि है। शताब्दी दिवस मना रहा है आरएसएस, किस तरह से देखते हैं, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग संगठनों के माध्यम से एक लंबी यात्रा है और समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण का जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, आज 100 वर्ष संघ की स्थापना को पूरे हुए हैं। मैं सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश निर्माण के लिए उन्होंने सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समन्वय के साथ जो एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो निश्चित रूप से भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने का उनका संकल्प है। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले आजम खान की जमानत हुई, फिर इरफान सोलंकी की जमानत हुई, एक के बाद एक सपा के जो धुरंधर नेता उनकी जमानत होती जा रही है, जो कि अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्या इसका जो फर्क है वो 2027 के चुनाव में पड़ेगा? निश्चित रूप से अभी चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे आजम खान हो, जेल से रिहा हुए हैं, अभी दोष मुक्त नहीं हुए और देश में कानून का राज है। न्यायपालिका पर हम सबको विश्वास है। माननीय न्यायपालिका जो भी निर्णय है, निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी आजम खान या इरफान सोलंकी अभी दोष मुक्त नहीं, केवल रिहा है। बरेली में लगातार जो घटनाएं हो रही है, अल्लाह मोहम्मद के बाद में पूरे प्रदेश और देश में जो घटनाएं सामने हैं, क्या देखते हैं? इस प्रकार के तत्व जो देश में अराजकता करने का काम कर रहे हैं, सरकार संकल्पित है और ऐसे तत्वों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी
जो भी प्रदेश में देश में अराजकता करने का षड्यंत्र के पीछे जो तत्व हैं, जो संस्थाएं हैं, उन सबके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही? कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब हमें किसी परिवार से तो संगठन चुनना नहीं है अध्यक्ष। हमें उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ और देश भर में लगभग 15 करोड़ सदस्यों में से एक चुनावी प्रक्रिया को पूरा करके उस गठन की प्रक्रिया को पूरा करना है। अभी हम उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष पूरे कर पाए हैं, लगभग 30 जिला अध्यक्ष 38 जिला अध्यक्ष बचे हैं। प्रदेश देश भर में लगभग 26-27 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है और हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्दी अपने संगठन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।